अच्छा जी, तो भाई स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ पे पीसेस फंक्शन के। तो इन फंक्शंस के ग्राफ किस तरीके से हमें पहले प्लॉट करने हैं और फिर इनकी कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करनी है, उसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये तीन सेपरेट पार्ट्स के अंदर ब्रेक हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट है मेरे पास 2x+39/7, और ये पार्ट तब वैलिड है जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, वो -3 हो या उससे कम वैल्यूज हो। ठीक है, अगर -3 से वैल्यूज बढ़ जाएगी तो हम ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे, फिर हम आगे किस दूसरे फंक्शन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करते हैं। सही है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो x है वो अगर बराबर है -3 के, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 प्लॉट करके देखते हैं भाई कि हमारे पास f ऑफ x क्या आता है। ठीक है, तो हमने लिखा f ऑफ x इज f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 39/7, जिसको मैं यहाँ पे 5.57 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को वैल्यूज़ को हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो ये मेरे पास जो आंसर लेकर आएंगी वो आंसर होगा माइनस का 0.43। मतलब अगर हमने एफ एक्स की वैल्यू -3 रखी है, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है गाइस, वो आंसर किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का 0.43 के बराबर। ठीक हो गया, तो आई गेस ये तो क्लियर होगा कि हमने x की वैल्यू पुट करने पे हमें ये वैल्यू मिल रही है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हम और मजीद क्या x की वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए x जो है वो -3 भी हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन है। तो यहाँ पे -3 से छोटी वैल्यू और क्या हो सकती है, -2 नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, -4 हो सकती है, -3.5 रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू -4 रखता हूँ, तो मेरे पास जो f ऑफ x होगा वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू -4 और प्लस 5.57। ठीक है, इसको सिंपली अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे पास बराबर आ रहा है ये आएगा आपके पास 0 पॉइंट सॉरी -2.43 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो और उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि हमें इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ हो। सही है, तो इसके ग्राफ के लिए हम यहाँ पे आते हैं, ग्राफिंग कैलकुलेटर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है माइनस when x is greater than x is less than or equals to -3, such that जो हमारा फंक्शन है वो क्या है भाई, 2x+39/7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इसका ग्राफ था, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन में इसका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्या रखी थी, वैल्यू जब -3 रखी तो हमारे पास आंसर क्या है, जीरो माइनस का 0.43, विच इज -0.429 समथिंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली आपको ये वैल्यू देता जाएगा। सही है, हमने दो वैल्यूज यहाँ पे निकाली। सबसे पहले तो हमने पहली वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली थी, -3 पे, जो कि हमारे पास आ रही थी माइनस का 0.43। सही है, ये रहा आपके पास वो पॉइंट आ गया इसमें, इसको लेवल भी कर लेते हैं। सेकंड हमने वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली थी भाई, -4 रख के, और -4 रख के हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस का 2.43। तो ये पर्पल कलर से आपको ये लेवल दिख जाएगा, ये रहा नीचे। सही है, अब ये इतना दूर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। अगर मैं इसको अगेन वो कर लूँ तो बहुत करीब हैं ये वैल्यूज़ आपस में। सही है, फिलहाल मैं इसको जूम करके आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये दो पॉइंट्स तो मेरे पास आ गए। अब क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2x+39/7, तो ये एक लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन का मतलब इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये कहीं पे भी कर्व वगैरह नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट में चला जाएगा। अब इसके जो पॉइंट्स हमें डिफाइन थे वो क्या डिफाइन थे भाई, कि x की वैल्यू -3 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये यहाँ पे तो -3 पे तो स्टॉप हो रहा है,
लेकिन हमें इसकी दूसरी रेंज नहीं पता, इनिशियल रेंज इसकी नहीं पता कि इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमें एंड का पॉइंट उसका पता चल गया, स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो यहाँ पे आप देखें, जितना भी मैं इसको ज़ूम इन करता जाऊँ, ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा। देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन कभी भी एंड नहीं हो रही। मतलब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो इसकी। सही है। आई गेस ये पॉइंट तो यहाँ पे सबको क्लियर हो चुका होगा। अब मज़ीद बात करते हैं कि हमारे पास ये जो आगे दो फंक्शंस हैं, उन्हें अब हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये मोड और ये सिग्नम फंक्शन जो कि अक्सर आप लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इनका मतलब यहाँ पे क्या है उसे भी ज़रा हम यहाँ पे डिफाइन करके देखते हैं। पहले तो मैं ये जो मैंने लिखा है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करने जा रहा हूँ, -3 से ग्रेटर देन। सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x की डोमेन आपको बताई जा रही है कि x जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो -3 से ग्रेटर देन है और 0 से लेस है। ठीक है। -3 नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन नहीं है। मतलब अब यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट नहीं कर सकते। अगर आपको -3 पुट करना है तो आप ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करोगे, नीचे वाला फंक्शन आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। नीचे वाला फंक्शन कब यूज़ होगा, जब हमारे पास x -2.999 हो। सही है, क्योंकि ये 2.99 क्या है, ये -3 से ग्रेटर वैल्यू है। अगर आपके पास x -2 है तब आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास x -1 है तब आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास x 0 हो तब भी आप इस फंक्शन का यूज़ नहीं करोगे। 0 से कम वैल्यू की बात करें तो -0.1। सही है, ये 0 से छोटी वैल्यू है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सही है। तो एक वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं। भाई हमने कहा फॉर x इक्वल्स टू -2 रख देते हैं वैल्यू। तो x इक्वल्स टू -2 पे हमारे पास ये जो फंक्शन हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, f ऑफ, बल्कि इसको मैं इक्वेशंस के अंदर ही पुट कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, -2 इक्वल्स टू, अच्छा जी। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, ऊपर x है तो ऊपर मैंने रख दिया -2 और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा भाई मेरे पास मॉड ऑफ -2 प्लस 2 और प्लस का 6। सही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू मेरे पास डिफाइन होगी। सही है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें, ये मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, यहाँ पे 2 आएगा। सही। तो यहाँ पे बस 2 आ गया। अभी -2 और +2 तो कैंसिल आउट हो गए, 0 आया। और मॉड ऑफ 0 इज 0। ठीक है। मॉड के अंदर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तब भी आंसर ये पॉजिटिव ही देगा। मोड के अंदर वैल्यू रखने से कभी भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। सही है। मतलब मोड का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ओवरऑल फंक्शन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई f ऑफ -2 मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर मेरे पास -2 है और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 6, तो -2/6 विच देन बी इक्वल्स टू -0.33। सही है। यही वैल्यू आएगी मेरे पास इसकी। तो ज़रा हम ग्राफ के अंदर ये वैल्यू से पुट करके देख रहे हैं, मैं भी फंक्शन नहीं लिख रहा। ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने -2 रखा और तो मेरे पास वैल्यू क्या है, माइनस का 0.33। सही है। तो देखिए, ये ब्लैक कलर का इसने डॉट यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये डॉट हट जाएगा, सबको ये डॉट दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा -2। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ ये मेरे पास डॉट आ गया। ठीक है। डॉट कहाँ पर आ रहा है, -2 और -0.33 पे। क्लियर है यहाँ तक। अब एक और वैल्यू रख के देखते हैं भाई, यहाँ पे -1 रख के देख लेते हैं। -1 रखने से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ रहा है इस फंक्शन पे, तो फॉर x इक्वल्स टू -1, तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा f ऑफ -1 इक्वल्स टू, ऊपर आएगी मेरे पास वैल्यू -1 और डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास आ जाएगा मोड ऑफ -1 +1, नहीं +2 है। ठीक है। और है फिर +6। ये मेरे पास फंक्शन आ गया भाई इस तरीके से। फर्दर बस इसे सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो
फाइनल वैल्यू के लिए ये हमारे पास हो जाएगा -1 अपॉन, ठीक है, -1 और +2 ये +1 बनेगा, और मॉड ऑफ +1 इज ऑल्सो +1, +1 + 6 ये बन गया प्लस का 7। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो भाई -1/7 ये हमारे पास क्या वैल्यू लेकर आएगा, ये लेकर आ रहा है 0.143। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 0.143। सही है, अब इसको मैं पहले ग्राफ के अंदर जो है प्लॉट कर दूँ इस पॉइंट को। ठीक है, इसी के आगे मैं ये पॉइंट जो है प्लॉट कर रहा हूँ। जब मैंने -1 रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, माइनस का 0.143। तो ये वैल्यू देखिए थोड़ा ऊपर आ गई यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन जो मेरे पास फंक्शन है उस फंक्शन को मैं किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने जाऊँगा। ठीक है, उस फंक्शन को ज़रा देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने रखा कि भाई जब हमारे पास फंक्शन -3 से ग्रेटर हो और लेस हो हमारे पास x से, सच दैट x अपॉन मोड ऑफ x प्लस 2 और है +6। तो देखिए ये जो हमारे पास लाइन थी ये इन दोनों को कट करती हुई जा रही है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सही है। इसे अगर मैं उठा के पहले पुट कर लूँ, तो ये आ गया भाई मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स इसके ऊपर। अभी देखिए थोड़ी कर्व होगी ये लाइन। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर नहीं है, किसी हद तक ये हमारे पास लीनियर ग्राफ शो करेगी, क्योंकि इसको आप लीनियर भी कह सकते हो, इसको रैशनल भी किसी हद तक कहा जा सकता है। सही है, लेकिन ये कम्प्लीटली लीनियर फंक्शन नहीं है हमारे पास। सही हो गया, तो इसका ग्राफ आप सबको समझ आ गया होगा भाई। अब इसके ग्राफ के अंदर देखें, यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड नहीं है ना, ये ज़ीरो इंक्लूड नहीं था। तो जैसे जैसे मैं ज़ीरो की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ तो इस ज़ीरो पे मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आए -3 पे, तो देखिए यहाँ पे हमें इस फंक्शन से अगर मैं जाऊँगा, अगर मैं इस फंक्शन से जाऊँगा तो ये -3 पे अनडिफाइंड देगा। लेकिन अगर ब्लू वाला जो मेरा फंक्शन है, ब्लू लाइन है, जो कि मेरा पहला फंक्शन था, उसमें -3 इंक्लूड था। तो जैसे ही उस फंक्शन से मैं -3 पे जाऊँगा तो ये अनडिफाइंड नहीं देगा, बल्कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है जो कि हमने कैलकुलेट की थी। सही है, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको, सही हो गया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ। थर्ड फंक्शन, इसके अंदर हमारे पास सिग्नम आ रहा है। ठीक है, तो इसे ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो ये सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन आपके पास उस फंक्शन को आप कहते हो कि जिसके अंदर अगर आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू रखी है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 0 से ग्रेटर वैल्यू अगर आपने रखी है तो ये हमेशा 1 रिटर्न करेगा। अगर आपने इसके अंदर 0 से लेस वैल्यू रखी है, लाइक माइनस वैल्यू रखी है, नेगेटिव वैल्यू रखी है, तो ये हमेशा आपको माइनस का 1 रिटर्न करेगा। चाहे आपने -3 पुट किया हो, चाहे आपने माइनस का 1000 पुट किया हो, चाहे -0.1 पुट किया हो, ये हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, माइनस का 1। ठीक है, और पॉजिटिव 1 कब रिटर्न करेगा, जब आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू रखी हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। सही है, और अगर आपने इसमें 0 पुट किया तो ये आपको 0 देगा। क्लियर हो गया, तो ये सिग्नम फंक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास। सही है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसके पहले तो एक दो वैल्यूज़ की देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले ये जो है हमारे पास ज़ीरो भी है और ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ भी है। तो पहले ज़ीरो ही रख के देख लेते हैं भाई, ज़ीरो पे हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो 3 इंटू ज़ीरो स्क्वायर जो कि ज़ीरो ही होता है भाई। सही है, +1 माइनस SGN यानी कि सिग्नम ऑफ ज़ीरो, सिंगम नहीं है सिग्नम है। सही हो गया, तो ये 3 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा और सिग्नम ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो, तो बचेगा क्या हमारे पास, प्लस का 1। तो एफ ऑफ ज़ीरो विल नाउ बिकम +1, मतलब ज़ीरो पुट करने पे तो हमें +1 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई 0,1। तो यहाँ कहीं पे इसने पॉइंट इसका प्लॉट कर दिया होगा ब्लू कलर से, यहाँ। सही है, ये 0,1 वाई एक्सिस में 1 आया था और 0 पे हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा 0 था। सही है, एक और वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लॉट करके देखें इसकी, तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले तो अब 1 रख के देख लेते हैं, चलें। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वन स्क्वायर 3 बनेगा, +1
माइनस एस जी एन ऑफ 1। क्लियर है? अच्छा जी, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, ये पॉजिटिव 1 और एस जी एन का 1, ये भी माइनस का पॉजिटिव 1 लेकर आएगा, लेकिन ये माइनस की साइन की वजह से नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, सिर्फ 3 आपके पास बचेगा। तो आपके पास ये पॉइंट क्या बन गया, 1 कॉमा 3 का। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम प्लॉट कर लेते हैं 1 कॉमा 3। सही हो गया यहाँ तक? ये आपके पास कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ तो ये रहा आपके पास, ये भी ब्लू में आपको नज़र आ रहा है। सही है, ये 2 पॉइंट्स आ गए इसके। एक और पॉइंट अगर हम इसका निकाल लें तो इस बार मैं जो है पॉइंट्स के अंदर डेसिमल के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ 0.5 रख के देखते हैं, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस जी एन ऑफ 0.5। सही हो गया भाई। तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ज़रा चेक करते हैं। 0.5 हमने रखा है इस बार, तो 0.5 का स्क्वायर ये 0.25 होता है। 0.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये हमारे पास लेकर आएगा 0.75 प्लस 1 और माइनस एस जी एन ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज 1। ठीक है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, 0.75। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं भाई इसको। 0.5 हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे क्या दे रहा है, सॉरी 0.5 पुट किया तो ये 0.75 इसने हमें रिटर्न किया। तो अब देखें, यहाँ से पता चल रहा है कि इसका ग्राफ लीनियर तो नहीं होगा, और ये जो फंक्शन है ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। मतलब ये पैराबोला समथिंग कुछ बना रहा है। सही है, तो इस फंक्शन को ज़रा हम यहाँ पे डिफाइन भी करके देखते हैं भाई, क्या ये फंक्शन जो है वो ड्रॉ कर रहा है हमारे पास। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स ही लिखो हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 सच दैट 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ऑफ x। सही, ये साइन ऑफ x लिखने का तरीका है वैसे। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ रही है वैल्यू। इस पॉइंट को भी कट नहीं कर रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस जी एन ऑफ एक्स। सही। अच्छा, ये 0 और 1 वाला पॉइंट हमने सही निकाला था जब हमने 0 रखा x की जगह। अच्छा, मैं यहाँ पे मेरे y इक्वल्स टू साइन ऑफ 0 रख के मैं चेक करूँ क्या आंसर दे रही है मुझे। इन सबको मैं थोड़ा यहाँ पे अनड्रॉ कर लेता हूँ। साइन 0 पे मुझे 0 ही वैल्यू दे रहा है, मतलब ये फंक्शन तो हमारा सही था। तो 0,1 के ऊपर कुछ मिस्टेक आ रही है, मुझसे ही कोई मिस्टेक हुई जो कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। खैर, ऑल्दो आई गेस यहाँ तक सारे जो बात थी जो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे हमें वर्किंग करनी है। सही है, अब आती है बात इनकी कंटिन्यूटी चेक करने की। अच्छा हाँ, सही 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 वैल्यू दे रहा है ये सिर्फ 0 के ऊपर ऊपर पॉइंट शिफ्ट करेगा, बाकी इसका ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। तो ये एक पॉइंट ऊपर लाजमी आएगा, या एस जी एन फंक्शन है। क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये फंक्शन -3 पे कंटिन्यूस है, तो आप इसका क्या आंसर करोगे? आप यहाँ से देखोगे, ये -3 से आगे चलता जा रहा है ना? ये कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, तो ये पूरा हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। सही हो गया। फिर अगर आपसे पूछा जाता है क्या
ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है या -2 पे, अगर हम आपसे पूछते हैं कि -2 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो आप देखेंगे भाई -2 के ऊपर ये रहा -2, यहाँ से ये रन करेगा तो यस ये -2 के ऊपर भी क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, ऊपर कहीं पे शिफ्ट नहीं हो रहा, सही है। और अगर 0 पे आपसे पूछा जाता है कि क्या ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, तो 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास 0 के लिए जो पॉइंट है वो एक अलग से पॉइंट था, ऊपर डिफाइंड था, सही है। 0 के लिए अगर आप इस रेड लाइन से 0 की तरफ आएंगे तो ये अनडिफाइंड हो गया, ग्रीन लाइन से अगर 0 की तरफ आएंगे तो आप नहीं आ सकते, वो 0 पे ऊपर शिफ्ट करेगा। देखें मैं यहाँ से आता जा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ मेरे पास एक लेवल बना देगा, ज़रा गौर से देखिएगा, ये इसने ऊपर लेवल बना दिया, मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा। बाकी ये -3 पे कंटिन्यूस है, -2 पे कंटिन्यूस है। अगर 1 पे कंटिन्यूटी पूछी जाए, देखिए ये 1 है हमारे पास, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1, ये रहा, सही है। तो ये 1 के ऊपर भी कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास 1 पे भी क्या हो जाएगा भाई, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। बाकी इसके लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो आपके पास अलजेब्रिक मेथड्स हैं, अगर आप उनसे करना चाहें तो उससे भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।